पर्वत राजा हिमांचल के यहाँ जब जन्म लिया है, बड़ी सुंदर बेटी, बड़ी सुंदर देवी स्वरूप है। महाराज बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन देवर्षि नारद चले हैं बीड़ा बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 ओ भजवन नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि नारायण हरि। देवर्षि नारद पहुंचे। हिमांचल ने सुंदर आसन डाल के बैठाला और कहा, भगवान आपका आना बड़े सुंदर समय हुआ है, अब आप एक काम करिए, क्या आप हमारी बेटी का नामकरण कर दीजिए। लगन पत्रिका हाथ में ली बाबा नारद ने और नामकरण किया तो कहा, हिमांचल हाँ ये तुम्हारी बेटी जो है ना, इसका नाम है पार्वती और इसे मैना के नाम से भी जानेंगे। और बोले महाराज जब विवाह होगा ना तो भूतनाथ भोले बाबा तुम्हारे दामाद बनेंगे। जैसे इतना कहा है, मैया नाराज हो गई भूतनाथ के साथ में अपनी बेटी का विवाह बोले बा ओगड़ दानी के संग, भोलेनाथ के संग में अपनी लली की शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। बाबा नारद ने कही हम थोड़ी कह रही है, ये तो इसके हाथ की रेखा कह रही है। अच्छा बोले भोलेनाथ ही इसके पति बनेंगे। नामकरण करके बाबा नारद तो चले गए हैं, मैया बड़ी हो रही हैं। और नारद ने एक बात कान में और कही है, लली भोले बाबा को अगर पाने हैं ना तो भजन करो, भजन। मेरे सज्जनों ध्यान रहे, आज मैया भजन करने के लिए जाती है, थोड़ी जब बड़ी हो गई है जंगल में भजन करने गई भोलेनाथ को प्राप्त करने। उधर उसी बीच में एक ताड़क राक्षस पैदा हो गया है जो देवताओं को परेशान कर रहा है। सभी देवता हैरान, भगवान से कहते प्रभु मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। देवता जब भगवान से बोले तो जवाब दिया, एक ही उपाय है, क्या बोले भोले बाबा की समाधि खुलवा और फिर उनकी शादी कराओ और उनके बेटा होगा कार्तिकेय, क्योंकि इस राक्षस को देवी का वरदान है और इन्हें केवल भोले बाबा के पुत्र के सिवा और कोई नहीं मार सकता है। मेरे सज्जनों सभी देवता चले हैं भोलेनाथ को जगाने। सबसे पहले कामदेव को भेजा है। कामदेव चले जहाँ भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं, सहस्र प्रयोग कर रहे हैं। और यानी ऐसा ही नहीं है, सुंदर सुहावना मौसम हो गया, चारों तरफ हरियाली छा गई है, पपीहा बोल रहे हैं, कोयल कूकू की आवाज कर रही है, सुहावना मौसम है, मगर भोले बाबा पे फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। कामदेव ने फूल का बांध लिया और वृक्ष में चढ़ गए। जैसे भोले बाबा के मारा है तो तीसरा नेत्र खुल गया। कहते उससे ऐसी ज्वाला निकली है जिससे कामदेव जल के भस्म हो गए। बोल भोलेनाथ भगवान की।